विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी ने पिछले 8 साल के दौरान 3000 से ज्यादा छापेमारी की और उनमें से 95% छापे केवल विपक्षी नेताओं के यहां मारे गए। अब एक बात बताइए, अगर मीना के पति को नींद में चलने की बीमारी है तो वो हर रात उठकर नौकरानी के कमरे में ही क्यों घुसता है? वो नींद में कभी छत से क्यों नहीं कूदता? ये ईडी, सीबीआई, इन सब की छापेमारी कभी बीजेपी लीडर्स के यहां क्यों नहीं होती? आपने कभी कुत्तों को गाड़ी के पीछे भागते देखा है? नहीं। जब भी किसी फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन की कोर्ट में पेशी हो तो उनकी गाड़ी के पीछे भागते हुए पत्रकारों को देख लेना। सिसोदिया मामले में जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो एक बार फिर हमें यही सीन्स देखने को मिले हैं। सर आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? मनीष सिसोदिया मामले में बीजेपी वाले एक दोस्त ने बोला कि गिरफ्तारी तो होनी ही थी, सिसोदिया पर कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, 10,000 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप है। 10,000 करोड़। मैंने पूछा भाई साहब ये 10,000 करोड़ ज्यादा होता है या 10 लाख करोड़? बेचारा चुप हो गया, बोला कि लगता है मुझे पापा बुला रहे हैं। मोदी के खिलाफ बोलने वालों की इतनी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं कि हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके बोलने लगे कि भाई तू बच के रहा कर, हो सकता है तुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पर ये रेड इंक्वायरी हो ही नहीं सकती क्योंकि अपन घर पे लहरा रखा भगवा और घर में एंटर होते ही सामने है मोदी जी की फोटो और उनके साथ में खड़े हैं अमित शाह। पहले तो मैंने इन दोनों के साथ में मनोहर लाल खट्टर की फोटो भी लगा दी थी, फिर हटा दी क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आदमी को इतना भी नहीं गिरना चाहिए। वैसे भी मेरी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है, गारंटी दे सकता हूं सीबीआई वाले मोदी के अगेंस्ट जाकर मुझे क्लीन चिट देंगे। खैर हम बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया की। इस सिसोदिया के मामले में कांग्रेस बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सही बताए या मोदी सरकार को सही बताए, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने सारी की सारी जांच एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा रखा है और दूसरी तरफ ये वही आप है जिसने 2G, 3G, कोयला जैसे झूठे घोटालों का हवा खड़ा करके बीजेपी के लिए देश में ग्राउंड तैयार किया था। अब कांग्रेस की सिचुएशन ये है कि आपका साथ देना सांप को दूध पिलाने जैसा है और बीजेपी को सही ठहराना बाप को दूध पिलाने जैसा। विपक्षी दलों का कहना है कि ईडी ने पिछले 8 साल के दौरान 3000 से ज्यादा छापेमारी की और उनमें से 95% छापे केवल विपक्षी नेताओं के यहां पर मारे गए। अब एक बात बताइए, अगर मीना के पति को नींद में चलने की बीमारी है तो हर बार वो रात को उठकर नौकरानी के कमरे में ही क्यों घुसता है? वो नींद में कभी छत से क्यों नहीं कूदता? ये जो रेड है, ये जो जांच है, कभी बीजेपी नेताओं के यहां पर क्यों नहीं होती? क्या बीजेपी शासित राज्यों में घोटाले नहीं होते? अगर सिर्फ हरियाणा का ही एग्जांपल लिया जाए तो पिछले 8 साल के दौरान हरियाणा में लॉकडाउन शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला, HSSC भर्ती घोटाला, HPSC भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, राशन घोटाला, सफाई घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एचटेट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, घोटाला घोटाला घोटाला। इतने घोटाले हो चुके हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बीजेपी के किसी भी नेता के यहाँ पर रेड पड़ी हो? नहीं, जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं से न्यू लाकर हैं जो नहीं इनके जेठ लाग गए। वैसे इस पूरे मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक सिमिलैरिटी भी देखने को मिली। सवाल शराब पर पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब स्कूल पर दिए जा रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब मोदी से संसद में सवाल अडानी पर पूछे जा रहे थे और जवाब उज्ज्वला योजना पर दिए जा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है या उनकी जांच ही नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर पर उनकी जांच होनी चाहिए। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से पुलिस थाने तक के ऊपर हमला हो रहा है, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया के शोर में अडानी के डूबते शेयर, इन्वेस्टर्स के डूबते लाखों करोड़ रुपए, कानपुर देहात में 2 महिलाओं और हरियाणा में 2 लोगों को जलाने का मुद्दा गायब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता को डाउट तो होगा ही, क्योंकि ये सभी को पता है कि मीना के पति को बीमारी नहीं है, खुमारी है।